हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। और हम स्टार्ट करने वाला है बाइक कैसे क्रिएट किया जाता है माया के अंदर। सो बिफोर स्टार्टिंग बाइक क्रिएट करने से पहले हम कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इंटरफेस को किस तरह से हैंडल करना है। तो जैसे ही आप माया ओपन करोगे फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको ऊपर की साइड में एक टाइटल बार दिखेगा जिसके अंदर आपको फाइल का नाम लिखा हुआ दिखेगा। फाइल के नाम के जस्ट ऊपर आपको एक स्टार मार्क दिखता है। वो स्टार मार्क डिफाइन करता है कि आपने फाइल सेव किया हुआ है या नहीं किया है अभी तक। देन उसके बाद है यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोडेस्क माया 2023 एंड जस्ट उसके आगे फिर से एक बार उन्होंने फाइल का नाम रिप्रेजेंट किया है। या फिर वहाँ पे लोकेशन कभी कभी डिफाइन हो सकता है कि आपने कहाँ पे सेव किया हुआ है फाइल को। देन जस्ट उसी के नीचे यहाँ पे आपको मेनू बार मिलेगा। मेनू बार के अंदर फर्स्ट होम बटन है। होम पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो इन लेटेस्ट वर्जन ऑफ 2023 आपको रीसेंट फाइल दिखता है। जो भी आपने इसके पहले वाले फाइल्स पे काम किया हुआ है वो रीसेंट फाइल आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अगर आपको फिर से उस वाले विंडो में जाना है जो अभी हम देख रहे थे, तो आप फिर से माया के इस वाले आइकॉन पे क्लिक करोगे तो वापस यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आ जाने के बाद हमें ये सारे मेनूज़ मिलते हैं। इस मेनूज़ में से कुछ मेनूज़ चेंज होते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ऑप्शन है ये रहता है मॉडलिंग पे। तो यहाँ पे मॉडलिंग लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करते हो, जैसे कि मैं रिगिंग पे करता हूँ, तो जितने भी मेनूज़ है यहाँ पे वो सारे चेंज हो जाएंगे। तो जैसे ही रिगिंग पे कर रहे हैं यहाँ पे सारे मेनूज़ चेंज हो गए। अगर आप रिगिंग से एनिमेशन करते हो तो एनिमेशन में फिर से चेंज हो जाता है। एफएक्स करोगे तो फिर से चेंज हो रहा है। और इन सभी के लिए आपको शॉर्टकट कीज़ मिलता है। तो ये कब चेंज करना है? जब हम उस चीज़ के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर आपका मॉडलिंग का काम चालू है तो आप मॉडलिंग सिलेक्ट कर सकते हो, रिगिंग करना है तो रिगिंग कर सकते हो। एनिमेशन के रिलेटेड अगर कुछ काम कर रहे हो तो एनिमेशन में स्विच करना है उसको वो टाइम पे। मॉडलिंग का शॉर्टकट की है F2। F2 प्रेस करोगे तो आप मॉडलिंग पे आ जाओगे। F3 प्रेस करोगे तो रिगिंग आ जाएगा। F4 प्रेस करोगे तो एनिमेशन आएगा। F5 प्रेस करोगे तो FX आएगा एंड F6 प्रेस करोगे तो रेंडरिंग आ जाएगा। तो इस तरह से हम हर एक मेनू सिलेक्टर में से हर एक मेनू को सिलेक्ट कर सकते हैं और हर एक मेनू के मेनूज़ जो है वो अलग रहेंगे। आपको कुछ मेनू सेम सिमिलर दिखेंगे, जैसे कि मॉडलिंग से अगर आप यहाँ पे आते हो तो देखो विंडोज़ तक सारे सेम रहते हैं और विंडोज़ के बाद जो है वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो विंडोज़ तक ये वाले चेंज नहीं होने वाले। आप कोई भी मेनू सिलेक्टर में चले जाओ तो इसके अंदर ये जो स्टेटस बार जो है ना, इसके अंदर ही आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस दिख जाएंगे। अंडू रीडो करने के लिए, देन सेव करने के लिए फ़ाइल या फिर न्यू फाइल ओपन करने के लिए, देन कुछ स्नैपिंग ऑप्शंस है, लाइव सिमेट्री ऑप्शंस दिए हुए, रेंडरिंग के लिए कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मतलब वो छुपे हुए हैं कहीं पे तो कोलैप्स्ड है, तो इनको अगर आपको बाहर निकालना है तो आप ये जो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा आपको, इस लाइन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो हाइड हो जाता है। पर फिर से अगर उस लाइन पे आप क्लिक करते हो तो वही ऑप्शन रिवील हो गए और यहाँ पे आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके। देन नीचे की साइड में आपको मिलता है शेल्फ़। शेल्फ़ क्या रहता है? एक छोटा सा एग्जांपल अगर बोलूँ तो जैसे कि घर में हमारा कबर्ड रहता है और कबर्ड के अंदर हम जैसे कपड़े रखते हैं एक शेल्फ़ के अंदर। कोई शेल्फ़ शूज़ का है तो उसके अंदर शूज़ रखता है, कोई वॉच का है तो उसके अंदर वॉचेस रखता है। तो उसी तरह से ये सारे शेल्फ़ है, इसके अंदर उसी के रिलेटेड हमें चीज़ें मिलेगी जो उसका नाम है। पॉली मॉडलिंग लिखा हुआ है तो पॉली मॉडलिंग के रिलेटेड सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगे। स्कल्पटिंग में जाओगे तो स्कल्पटिंग के रिलेटेड यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेगी। अगर आप आर्नोल्ड में जाओगे तो आर्नोल्ड एक टाइप का रेंडरर है, तो आर्नोल्ड के लाइट्स, आर्नोल्ड रेंडर, ये सब आपको यहाँ पे मिलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पॉली मॉडलिंग पे है तो पॉली मॉडलिंग पे ही रखता है अभी के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ये सारे टूल्स मिल जाएंगे। इतने इतने टूल्स है ये सारे, यहाँ पे 6 टूल्स है। देन उसके नीचे यहाँ पे देखोगे तो ये 2-3 ऑप्शंस जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये बेसिकली क्या है, ये हमारा जो व्यू पोर्ट रहता है, ये व्यू पोर्ट हमें किस तरह से चाहिए। चारों व्यू पोर्ट्स एक साथ देखने हैं, एक एक करके देखना है, 2 व्यू पोर्ट्स देखने हैं,
तो उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो व्यू पोर्ट को सेट करने के लिए यहाँ पे आके आप क्लिक कर सकते हो। जैसे सिंगल व्यू पोर्ट दिख रहा है, चारों व्यू पोर्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक कर लो। टू साइडेड सिर्फ 2 व्यू पोर्ट देखना है तो यहाँ पे आके क्लिक कर सकते हो। तो इसके लिए और भी शॉर्टकट कीज़ है, वो मैं आपको बताऊँगा कुछ ही टाइम में अभी। देन यहाँ पे उसी के नीचे लास्ट ऑप्शन जो है ये वाला, ये है आउटलाइनर्स के लिए। आउटलाइनर क्या रहता है, अगर आप यहाँ पे कोई भी मॉडल या फिर कुछ भी क्रिएट कर रहे हो वो सब कुछ यहाँ पे दिखता है। तो इसको आप यहाँ से हाइड अनहाइड कर सकते हो। इसके लिए और एक ऑप्शन है, विंडोज़ में जाके यहाँ पे भी आपको आउटलाइनर मिल जाता है। अगर ये ऑफ है तो वो बाहर आ जाएगा इस तरह से। देन यहाँ पे ये सर्च का टूल दिया है, ज़रूरत नहीं है इसकी अभी के लिए। देन इसके नीचे आपको एक ये दिखेगा प्ले बार। तो इस टाइमलाइन के थ्रू हम प्ले बार के थ्रू प्ले कर सकते हैं जो भी एनिमेशन या फिर सिमुलेशन हमें प्ले करना है इस व्यू पोर्ट के अंदर। देन यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा टाइम स्लाइडर, जिसके थ्रू हम टाइम को स्लाइड करके देख सकते हैं। देन यहाँ पे और कुछ ऑप्शंस मिलते हैं प्ले करने के लिए वगैरह। देन यहाँ पे आपको कमांड लाइन मिलेगा मेल में या फिर, देन यहाँ पे आपको कुछ फीडबैक एरिया भी मिलता है। फीडबैक जो भी रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ एरर है तो वो सब आपको फीडबैक यहाँ पे दिखाई देता है। और ये रहता है इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। कोई भी टूल पे वगैरह अगर आप रखते हो तो उस पर्टिकुलर चीज़ की इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे ही दिखती है और ऊपर भी दिख जाती है जहाँ पे आपका कर्सर है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलता है चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर। तो चैनल बॉक्स एंड लेयर एडिटर के अंदर ही आपका ज़्यादातर काम होता है। तो इन दोनों को आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो और इनको टॉगल करना है। टॉगल मतलब एक दूसरे के बीच में स्विच करना है। तो आप प्रेस कर सकते हो Ctrl+A। Ctrl+A प्रेस करने पे आप इन दोनों को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। अभी और कुछ ऑप्शंस है बताने के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये 5 आइकॉन है। तो ये 5 आइकॉन्स में से भी 2 ऑप्शंस जो है वो इन दोनों के लिए हैं, जो कि चैनल बॉक्स लेयर एडिटर एंड एट्रीब्यूट एडिटर के लिए है। तो आप यहाँ पे आके फर्स्ट वाले पे क्लिक करोगे, ये रहता है मॉडलिंग टूल किट। मॉडलिंग टूल किट के बाद आपको मिलेगा यहाँ पे रिगिंग, ऑटो रिग के रिलेटेड है ये, तो ये ज़्यादा यूज़ करना नहीं है अभी के लिए। देन शो एंड हाइड एट्रीब्यूट एडिटर, तो एट्रीब्यूट एडिटर मिल जाएगा। देन यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टूल सेटिंग्स। टूल सेटिंग कोई भी टूल्स के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो भी आ जाता है। तो आप यहाँ से भी लेके आ सकते हो, यहाँ से भी ला सकते हो। देन फिफ्थ ऑप्शन जो है वो शो एंड हाइड चैनल बॉक्स। अगर चैनल बॉक्स आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे क्लिक करोगे आ जाएगा। तो इस तरह से हमें ये जो व्यूज़ है यहाँ पे ये कंट्रोल करने हैं। अभी यहाँ पे मुझे चैनल बॉक्स एंड एट्रीब्यूट एडिटर नहीं दिख रहा है, या फिर बहुत सारे चेंजेस हो गए और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे क्लिक करना है। तो आप रीसेट कर सकते हो माया को। रीसेट करने के लिए वर्क स्पेस पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये छोटा एरो दिखेगा और यहाँ पे आके रीसेट करंट वर्क स्पेस पे क्लिक करोगे तो इसी तरह से हम पूरा वर्क स्पेस को रीसेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, रीसेट कर देने के बाद यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो क्रिएट करने के लिए आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो आप पॉली मॉडलिंग में आके जैसे ही आप कोई भी बॉक्स पे क्लिक कर लिया समझ लो, तो वो डायरेक्टली अपीयर हो जाता है इस व्यू पोर्ट के अंदर, और इसको मूव वगैरह करना है तो आप टूल्स के हेल्प से कर सकते हो। और दूसरा एक मेथड है कि आप क्रिएट में जा सकते हो, पॉली प्रिमिटिव में जाओगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्यूब। क्यूब अगर सिलेक्ट करोगे तो भी वो डायरेक्ट अपीयर करेगा, पर समझ लो आपको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए आपको फिर से क्रिएट में जाके नीचे एक ऑप्शन मिलता है इंटरैक्टिव क्रिएशन। तो जैसे कि आप इंटरैक्टिव क्रिएशन पे क्लिक करोगे, इंटरैक्टिव क्रिएशन पे क्लिक करते ही उसके बाद आप जब क्लिक करते हो बॉक्स पे एंड देन ड्रैग करोगे तो ड्रैग करने के बाद वो क्रिएट होगा। तो फर्स्ट ड्रैग में उसका बेस क्रिएट कर लिया, फिर से क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप उसको ऊपर की साइड लेके आओगे तो उसका हाइट जो है पॉजिटिव ऊपर की साइड में क्रिएट हो जाएगा, और अगर आप नीचे की साइड लेते हो तो वो नीचे की साइड उसका हाइट चला जाएगा नेगेटिव में। तो हम अभी के लिए उसको ऊपर की साइड रख लेते हैं। तो ये 2 टेक्निक्स के थ्रू हम कोई भी ज्योमेट्री को क्रिएट कर सकते हो। अभी अगर आपको ट्यूब भी क्रिएट करना है तो बेसिकली ड्रॉ करके फिर से इसी तरह से आपको क्रिएट करना होगा।
तो ये एक मैक्स जैसा 3ds मैक्स जैसा ऑप्शन हो गया कि वहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से खुद से ही क्रिएट करते थे। देन कुछ टूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर रहे हो, मैंने अभी वो इंटरैक्टिव क्रिएशन वाला ऑप्शन जो है वो ऑफ़ कर दिया है, बिकॉज़ मुझे माया में बेसिकली प्रीफर करता हूँ कि जो खुद से ही आ जाए ऑब्जेक्ट, ओके, क्रिएट ना करना पड़े। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अगर मूव करना है तो मूव टूल का यूज़ कर सकते हो। डब्ल्यू प्रेस करोगे ना अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके, तो मूव टूल आता है। ओके, अगर आ नहीं रहा है तो इसको रीसेट कर लो। यहाँ पे डबल क्लिक करना है मूव टूल पे एंड रीसेट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो वो रीसेट हो जाता है। तो मूव आप बेसिकली 4 साइड में कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3 साइड तो यही दिखेंगे। ब्लू कलर का जो है वो Z में है, देन रेड कलर का जो है वो X में मूव हो रहा है एंड Y जो है ये वाला है। ओके, तो इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। और एक्स वाई जी में जब मूव करते हैं, जैसे अभी मैं जी में कर रहा हूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे चैनल बॉक्स में जी का वैल्यू चेंज हो रहा है। तो इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। अगर आप ये फेस पे क्लिक करते हो, ये वाले फेस पे, तो अभी देखो वो 2 ही साइड में मूव होगा, जो एक्स एंड जी है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक्स एंड वाई में मूव होगा, और यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक्स जी में होगा। और इस तीनों के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट आता है, बॉक्स आता है छोटा सा। इस बॉक्स पे क्लिक करके अगर अभी मूव करते हो तो वो तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट देता है। तो इस तरह से हम उसको मूव कर सकते हैं इन ओवरऑल 7 डायरेक्शंस, नॉट ओनली 3 डायरेक्शन। लोग क्या बोलते हैं कि 3 ही डायरेक्शन में ये पिवोट काम करता है, ओवरऑल 4 डायरेक्शन में काम करता है, जैसे मैथ में पढ़ा था। तो ये हो गया मूव करने के लिए। अगर आपको रोटेट करना है तो रोटेट करने के लिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया है, इसका शॉर्टकट की है ई, यहाँ पे आके भी क्लिक कर सकते हो। अगर आप ये वाले गिज़्मो को सिलेक्ट करके करोगे तो वो वाई डायरेक्शन में होगा, ब्लू वाले को सिलेक्ट करोगे तो वो जी में हो जाएगा, और रेड वाले को करोगे तो एक्स में हो जाएगा, इस तरह से। पर अगर आप ये आउटर मोस्ट रिंग को करते हो, जैसे कि यहाँ पे एक बाहर की साइड में भी रिंग दिखता है जो कि लाइट ब्लू कलर का है, इसको सिलेक्ट करके करोगे ना तो ओवरऑल 3 डायरेक्शन में कहीं पे भी कर लेता है। तो इसको कब यूज़ करना चाहिए, जैसे कि आपको अभी आप 4 साइडेड व्यू में हो, 4 साइडेड व्यू में जाने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम पे तो। और अगर अभी आपको 4 व्यूज़ देखने हैं तो आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो चारों व्यू पोर्ट में इस तरह से देख सकते हो एक साथ। और उसके बाद फिर से अगर इसके ऊपर ही आपको ये वाला विंडो बड़ा करना है तो फिर से आप स्पेस बार प्रेस कर लो, यहाँ पे ये वाला विंडो बड़ा हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो अगर मैं इसको साइड व्यू से करना चाहता हूँ, यहाँ से अगर कर रहा हूँ तो देखो वो एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है जो एक्स है। यहाँ से करोगे तो ओनली जी में कर रहा है, और यहाँ से करोगे तो वो ओनली वाई में कर रहा है। तो आप ये 3 व्यूज़ में आके अगर आप ये वाले रिंग से चेंज कर रहे हो उसका रोटेशन तो ठीक है, पर अगर आप पर्सपेक्टिव में कर रहे हो तो वो गलत है, बिकॉज़ वो आपको कुछ गलत रिजल्ट्स आगे जाके दे सकता है। नेक्स्ट है स्केल। तो स्केल पे क्लिक करने पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का स्केल कर सकते हो। स्केल करने के लिए हमें यहाँ पे बीच में जो वाइट ये जो दिख रहा है येलो कलर का, इसके ऊपर क्लिक करोगे पॉइंट पे एंड देन करोगे तो ओवरऑल सभी डायरेक्शन में ये इस तरह से स्केल होता है। तो अगर आपको ओवरऑल स्केल नहीं करना है तो ओनली एक्स में करना है तो यहाँ से कर सकते हो, ओनली वाई में करना है तो यहाँ से कर सकते हो, एंड जी में करना है तो यहाँ से कर सकते हो। इसमें भी आप फेसेस का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ओनली 2 साइड फेस सिलेक्ट कर लिए एक्स एंड वाई और उसके अंदर उसको स्केल कर लिया। ओके, तो इस तरह के आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अभी हमें देखना है कि लेयर पैनल में किस तरह से वर्क करते हैं। तो जब आप कोई भी यहाँ से मॉडल क्रिएट कर रहे हो, जैसे बॉक्स क्रिएट कर लिया एंड सिलेंडर क्रिएट किया है, तो सिलेंडर को सिलेक्ट करके मैंने बाजू में रख दिया एंड बॉक्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख दिया। जूम कर देने के बाद नेक्स्ट ये दोनों मॉडल आप यहाँ पे भी देख सकते हो आउटलाइनर में, और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। पहले हम कुछ टूल्स को कवर कर लेते हैं। ये 2-3 टूल्स है ऊपर। फर्स्ट टूल आता है सिलेक्ट टूल। सिलेक्ट टूल से आप सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हो, और सिलेक्ट टूल का शॉर्टकट की रहता है क्यू। क्यू प्रेस करोगे तो आप सिलेक्ट टूल पे आ सकते हो। अगर आप मूव टूल पे हो और क्यू प्रेस करोगे तो सिलेक्ट टूल पे आ जाओगे। और सिलेक्ट टूल से जब सिलेक्ट करते हैं तो पिवोट पॉइंट जो रहता है 3 डायमेंशनल एरो, वो आपको यहाँ पे नहीं दिखता है, 3 साइड का जो एरो है वो। और नेक्स्ट टूल है उसी के नीचे यहाँ पे लैसो टूल। लैसो टूल से आप इस तरह से सिलेक्ट करना है कहीं पे भी,
तो इस तरह से सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, तो लैसो टूल के बाद नीचे है पेंट सिलेक्शन टूल। पेंट सिलेक्शन टूल से जैसे ही आप पेंट कर सकते हो कोई भी एरिया पे, इसके लिए हमें पहले कोई दूसरा मॉडल लगेगा, तो हम यहाँ पे एक स्पीयर क्रिएट कर लेते हैं। स्पीयर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स मोड है। कंपोनेंट मोड में जाने के लिए हम जैसे ही यहाँ पे मॉडल को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके रखते हैं, तो ये जो यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो ये सारे कंपोनेंट मोड है। अगर आप एज में जाओगे तो एजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, वर्टेक्स में जाओगे तो वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हो, वर्टेक्स फेसेस में जाओगे तो इसके वर्टेक्स के जो बीच में फेसेस हैं वो सारे इस तरह से दिखाई देंगे ताकि आप एज फ्लो देख सको। देन फेसेस में जाओगे तो यहाँ से हम फेसेस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाओगे तो आप ओवरऑल ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए हम यहाँ पे फेसेस मोड में अगर जाते हैं और यहाँ से मैं पेंट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो देखो हम इस तरह से पेंट कर सकते हो, उसके ऊपर पेंट करके कुछ इस तरह से फेसेस का सिलेक्शन कर सकते हो। ओके, सेम एज इट इज़ लासो में भी हम इस तरह से ड्रॉ करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं। कोई भी जितना जितना आपको चाहिए सिलेक्शन, उतना उतना वहाँ पे लासो से ड्रॉ कर लो। ओके, तो ये था इन तीनों टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अभी के लिए हमें स्पीयर की ज़रूरत नहीं है, स्पीयर को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं एंड W प्रेस करेंगे ताकि मूव टूल पे आ जाए। अभी ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक लेयर में ऐड करना है। लेयर में ऐड करना है, यहाँ पे लेयर पैनल मिलेगा। ये लेयर पैनल रहता है चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर, चैनल बॉक्स और लेयर एडिटर यहाँ पे रहता है। और अगर आपको एट्रीब्यूट एडिटर चाहिए तो Ctrl+A प्रेस कर सकते हो। वो प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक दूसरा पैनल दिखेगा जो कि एट्रीब्यूट एडिटर है। यहाँ पे क्लिक करके भी आप स्विच कर सकते हो, पर मैं प्रीफर करता हूँ कि Ctrl+A प्रेस करो ताकि आप चैनल बॉक्स और एट्रीब्यूट एडिटर के बीच में इस तरह से स्विच हो जाओ जल्दी से। ओके, अभी हमें ये ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ से विजिबिलिटी इसकी देखना नहीं है, इसको हमें विजिबिलिटी बंद करनी है इसकी, तो हम हाइड कर सकते हैं। Ctrl+H प्रेस करते हैं ना तो हाइड होता है, पर मुझे ये हाइड नहीं करना है और फिर भी इसको यहाँ से डिसअपियर करना है। तो हम इसको एक लेयर के अंदर ऐड कर सकते हैं, लाइक फ़ोटोशॉप में करते हैं। फ़ोटोशॉप में अनहाइड हाइड लेयर के थ्रू हम कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, उसी तरह से। तो सिलेंडर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो थर्ड ऑप्शन जो दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू लेयर। इसके अंदर हमने इसको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद ये V जो है, V के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, V इज़ फॉर विजिबिलिटी, तो विजिबिलिटी इसका अभी एज इट इज़ दिख रहा है। विजिबिलिटी जब ऑफ़ करता है तो ये ऑफ़ नहीं हो रहा है यहाँ से, तो ये ऑफ़ होना चाहिए। तो ये हो क्यों नहीं रहा है? बिकॉज ये ऑब्जेक्ट का सिर्फ लेयर क्रिएट हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को अभी तक लेयर में ऐड नहीं किया। ऐड करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, लेयर के ऊपर राइट क्लिक करना है एंड ऐड सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो अभी अगर आप विजिबिलिटी ऑन ऑफ करोगे तो वो इस तरह से दिखाई देगा। सेम अगर आप यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करते हो और ये टाइम में लास्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा अगर, तो यहाँ पे उसने क्या किया है, क्रिएट किया है एक लेयर, उसके अंदर ऑब्जेक्ट को असाइन भी कर लिया। तो अभी अगर आप इसका विजिबिलिटी ऑफ करोगे तो ये तो दिख रहा है। लेयर 2 जो अभी क्रिएट किया है, इसका विजिबिलिटी ऑफ करते हैं तो ये भी देखो ऑन ऑफ हो रहा है, बल्कि हमने इसको तो ऐड भी नहीं किया। बिकॉज ये लास्ट ऑप्शन क्या करता है, लेयर क्रिएट करता है और ऑब्जेक्ट को असाइन भी कर लेता है उस लेयर के अंदर। ओके, तो जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा वो इसके अंदर असाइन हो जाएगा। तो ये था अलग अलग टाइप से लेयर कैसे क्रिएट करते हैं। इसको रीनेम कर लेते हैं, राइट क्लिक करके या फिर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे ना आप, डबल क्लिक करने पे एक लेयर एडिटर ओपन हो जाएगा, इस तरह एडिट लेयर। यहाँ पे हम इसको नेम दे सकते हैं सिलेंडर, मैं शॉर्ट फॉर्म दे रहा हूँ यहाँ पे। इसको हम बॉक्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम सिलेंडर को अगर सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे अगर क्लिक करोगे लास्ट वाले ऑप्शन पे, लास्ट वाला ऑप्शन अगर खाली है मीन्स वो एक नॉर्मल मोड पे है। ओके, और नॉर्मल मोड पे अगर फिर से एक बार क्लिक करोगे
तो आपको वहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा टी। टी इज़ फॉर टेम्पलेट। टेम्पलेट में क्या होता है, उसका वायर फ्रेम दिखता है। अगर वायर फ्रेम आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बैकग्राउंड का कलर जो है ना वो चेंज कर देता हूँ इधर। बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर सकते हो माया में प्रेसिंग अल्ट एंड बी। अल्ट बी प्रेस करोगे तो इस तरह से उसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ आउटलाइन टाइप दिखेगा सिलेंडर का, तो वो टेम्पलेट पे दिखता है, टी इज़ फॉर टेम्पलेट। एंड फिर से आर करोगे तो आर इज़ फॉर रेफरेंस। रेफरेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एज इट इज़ दिखाई देता है, पर जब आप उसको सिलेक्ट करके मूव करना चाहोगे तो वो मूव नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहाँ पे वो एज ए रेफरेंस सेट हो चुका है। और फिर से क्लिक करोगे तो वो नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। तो इसी तरह से आप बॉक्स का भी कर सकते हो, टेम्पलेट, रेफरेंस एंड नॉर्मल मोड। बीच में आपको पी दिखाई देगा, पी इज़ फॉर प्लेबैक। प्लेबैक क्या होता है, जब आप ऑब्जेक्ट को लेके यहाँ पे रख देते हो और इसको एनिमेशन दे देते हो। एनिमेशन देने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, एक की फ्रेम सेट करना है। तो मैं यहाँ पे की फ्रेम सेट कर लेता हूँ इसके ऊपर, और यहाँ से इसको यहाँ पे लेके आ गए और लास्ट यहाँ पे लेके आना है, एंड देन फिर इसको मूव करना है। यहाँ पे भी एक की फ्रेम सेट करना है। की फ्रेम सेट करने का शॉर्टकट की एस और रहता है कीबोर्ड पे। एस प्रेस करके हम की फ्रेम सेट कर सकते हैं कोई भी एक जगह पे। तो मैंने पहले यहाँ पे लिया, यहाँ पे था, तब यहाँ पे एस प्रेस किया, फिर टाइम इंडिकेटर को आगे लेना है, ऑब्जेक्ट को भी आगे लेना है और एस प्रेस करना है। यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा कि हमने किस तरह से की फ्रेम सेट किया था। तो अगर आप एनिमेशन को प्ले करते हो, यहाँ से प्ले करते हो, तो इस तरह से कुछ दिख रहा है अभी आपको प्ले होते हुए। पर अगर आप इसका प्लेबैक ऑफ कर लोगे तो वो नहीं दिखेगा। मीन्स जो ऑब्जेक्ट एनिमेशन या फिर मोशन में है वो आपको नहीं दिखता है इन द व्यू पोर्ट वाइल प्लेबैक इज़ ऑफ। और फिर से ऑन करोगे तो ही वो दिखाई देगा। तो इस तरह से हम उसका प्लेबैक का यूज़ कर सकते हैं। लेयर्स तक हो जाने के बाद लेयर्स को डिलीट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके डिलीट लेयर, देन डिलीट लेयर। डिलीट लेयर होगा, ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा यहाँ से। ये सब हो जाने के बाद हम देखेंगे कि बेवल, एक्सट्रूड ये सब कैसे किया जाता है। बेवल एंड एक्सट्रूड करने के लिए जैसे कि आप यहाँ पे इसके एजिस में जाते हो, एजिस सिलेक्ट करने, सारे एजिस अगर सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा Ctrl+B, तो क्या होगा, उसको बेवल आ जाएगा। फ्रिक्शन अमाउंट कम करोगे तो यहाँ से कम हो जाता है एजिस के, यहाँ से सेगमेंट्स ऐड करोगे तो इस तरह से राउंडेड दिखाई देगा आपको, और इस तरह से आप उसको थोड़ा सा राउंडेड सरफेस वाला बना सकते हो ऑब्जेक्ट को। ये हो जाने के बाद अगर आपको इसमें एजेस ऐड करने हैं तो एजेस ऐड करने के लिए आपको एज मोड में ही जाना है। फिर से शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट एज लूप। इंसर्ट एज लूप पे क्लिक करके आप कहीं पे भी इस तरह से एज को इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे करना है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लिया। ओके, इस तरह से एजेस ऐड करने के बाद अगर मैं फेस में जाता हूँ और यहाँ से W पहले तो प्रेस करना है, W प्रेस करोगे ना तो इंसर्ट एज कमांड से बाहर आ जाओगे। अभी हम फेस कमांड में जाके ये वाला फेस सेलेक्ट करेंगे और इसको एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड मतलब वो फेस को पुल करके बाहर लेके आना है। ओके, तो एक्सट्रूड करना है तो Ctrl+E प्रेस कर सकते हो, या फिर यहाँ पे प्रेस कर सकते हो, या फिर मेनूज़ में जाके भी आप कर सकते हो। तो Ctrl+E प्रेस करेंगे एंड यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ये ब्लू कलर के एरो को आप बाहर की साइड लेके आओगे, तो इस तरह से इसको कुछ हम एक्सट्रूड करके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ओके, ये था एक्सट्रूड एंड बेवल किस तरह से किया जाता है कोई भी मॉडल के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रीज़, हिस्ट्री डिलीट और ये सब क्या होता है। तो अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेने के बाद उसके ऊपर कुछ कमांड्स अप्लाई करके उसके अंदर कुछ भी चेंजेस करते हो, जैसे वर्टेक्स सिलेक्ट करने हैं हमें, यहाँ से वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिए। वर्टेक्स सिलेक्ट करने के बाद इसको ऊपर लेके आ गए, कुछ कैप्सूल जैसा शेप बना दिया हमने, देन ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। इसको सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, देन इसके ऊपर और कुछ कमांड्स अप्लाई करने इस तरह से। अब इसका प्लेसमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये ऑब्जेक्ट का पिवोट कहाँ पे दिख रहा है। पिवोट अगर आप देखोगे, पिवोट क्या रहता है, 3 डायमेंशनल एरो, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। बल्कि ऑब्जेक्ट
इतना बड़ा है तो इसका मिडल कहाँ पे रहना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इसका मिडल पॉइंट। तो मिड पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका समझ लो, ये ऑब्जेक्ट जब इसका ट्रांसलेट जब यहाँ पे ज़ीरो करते हो, ज़ीरो ज़ीरो, तो ये कहाँ पे आता है, मिडल ऑफ द ग्रिड। पर अगर ये आपको यहाँ पे रखना है और उसके बाद आपको इसकी जो वैल्यू है ये प्रॉपर ज़ीरो ज़ीरो ही चाहिए यहाँ पे होते हुए, तो आप इसको फ्रीज़ कर सकते हो उस जगह पे। तो जैसे ही आप ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे फ्रीज़ ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसके ऊपर क्लिक करने पे वो फ्रीज़ हो जाता है और यहाँ पे आपको कोई भी पैरामीटर्स चेंज किए हुए नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है इसका सेंटर पिवोट। सेंटर पिवोट पे क्लिक करोगे तो इसका पिवोट पॉइंट जहाँ पे भी है, ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पे वो बीच में आ जाता है, प्रॉपर मिडल ऑफ द ऑब्जेक्ट पे। और यहाँ पे इस तरह से मिडल लाने के बाद अभी यहाँ पे आपको कमांड्स दिखेंगे, इनपुट लिखा हुआ दिख रहा है, तो ये सारी इसकी हिस्ट्री रहती है। तो इसकी हिस्ट्री में बहुत सारी जो भी आप कमांड्स करते जाते हो वो सब यहाँ पे ऐड होता है। तो ये सब डिलीट करने के लिए आप प्रेस कर सकते हो अल्ट शिफ्ट एंड डी। अल्ट शिफ्ट डी प्रेस करोगे तो सारी हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, और फिर उसके ऊपर आप और भी काम करना है तो कर सकते हो या फिर सेव कर सकते हो। हिस्ट्री क्लियर करने के बाद कोई और पर्सन नहीं जान सकता कि आपने उसके ऊपर क्या क्या काम करके वो ऑब्जेक्ट को बनाया था। ओके, तो हिस्ट्री क्लियर करनी भी ज़रूरी है, कभी कभी कुछ कमांड्स में भी एरर आ जाता है उसके वजह से। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इमेज को किस तरह से सेट किया जाता है एज अ रेफरेंस। तो अगर आपको रेफरेंस इमेज सेट करना है तो आपको साइड व्यू या फिर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, इनका यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर आप साइड व्यू में जाओगे तो उसका प्रॉपर साइड व्यू ही दिखाई देगा। इमेज को सेट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये जो आइकॉन्स दिख रहे हैं इन आइकॉन्स में अगर आप 5th नंबर आइकॉन पे क्लिक करते हो इमेज प्लेन पे, तो इमेज को सेट कर सकते हो। अभी ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर का अगर फ्रंट साइड आप सिलेक्ट कर रहे हो एंड ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे फ्रंट व्यू उसका ओपन हो जाएगा। अगर आपको साइड व्यू करना है या फिर टॉप व्यू करना है तो उस व्यू में जाना पड़ेगा। अभी हमने गलती किया है, साइड में फ्रंट व्यू डाल दिया है, तो ये गलत है। तो आपको साइड व्यू में यहाँ पे फिर से क्लिक कर सकते हो या फिर व्यू में जाके इमेज प्लेन में जाके इंपोर्ट इमेज पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे भी क्लिक करोगे, ये साइड है तो साइड में साइड व्यू आना चाहिए। और फ्रंट में जाओगे तो यहाँ पे हमें करना है व्यू में जाके इमेज प्लेन, यहाँ से फ्रंट व्यू, इस तरह से। तो ये दोनों व्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे और इसको अगर आपको ऊपर लेके आना है ऑन द ग्रिड तो ये लेके आ गए इसको ऑन द ग्रिड। ग्रिड लाने के बाद आप इस तरह से देख सकते हो। अगर ये इमेज को इसके नेगेटिव पोर्शन में लेके जाओगे, मतलब नेगेटिव ये हुआ उसका और ये वाला इसका नेगेटिव ये हुआ, तो आपको प्रॉपर दिखाई देगा। अगर आपको चेक करना है कि ये प्रॉपर है या नहीं, पहले तो इन दोनों रेफरेंस को सिलेक्ट करो और एक लेयर में ऐड कर दो। लेयर में ऐड करने के लिए दोनों को एक साथ कर सकते हो या फिर अलग अलग लेयर में भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अभी के लिए इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट किया है और लास्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे आर पे सेट कर दूँगा ताकि रेफरेंस एज अ रेफरेंस ये सेट हो जाए। अभी ये मूव नहीं करेंगे, अभी ये वहाँ पे सेट हो चुके हैं। आप अगर यहाँ पे अभी एक बॉक्स लेते हो तो बॉक्स लेने पे ये बॉक्स फ्रंट व्यू में दिख रहा है, यस, देन साइड व्यू में दिख रहा है, करेक्ट, मतलब आपका रेफरेंस प्रॉपरली सेट हो चुका है। अगर नहीं दिखता है, इसमें हर एक मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, जैसे कि ये साइड व्यू आपने यहाँ पे रख दिया तो क्या होता है, साइड व्यू नहीं था वो फ्रंट व्यू था, सॉरी। तो फ्रंट व्यू यहाँ पे रखा तो हमें साइड व्यू से वो ऑब्जेक्ट दिख रहा है बॉक्स, पर यहाँ पे फ्रंट में जा रहे तो बॉक्स नहीं दिख रहा है, बिकॉज ये जो रेफरेंस है ये आपने गलत सेट किया, ये आपको यहाँ पे रखना था, ओके, ना कि यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। कुछ गलतियाँ रहेगी तो बाद में उसको नॉर्मल मोड पे लाके एडिट भी कर सकते हो आप, ओके। अगर ये फ़ाइल को सेव करना है, आपको सेव करने के एक प्रोसीजर है। जब भी आप सेव करते हो पहले तो आपको फ़ाइल पे क्लिक करना है। फ़ाइल पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट विंडो। प्रोजेक्ट विंडो पे जब आप क्लिक करोगे तो ये सारे फोल्डर्स के थ्रू वो फाइल को सेट करना है। तो न्यू पे क्लिक कर दो, देन लोकेशन जहाँ पे आपको सेव करना है। अगर मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे समझ लो एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं,
ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, FIRST, फर्स्ट प्रोजेक्ट, और इसको ओके कर दिया। फर्स्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करके, ये फोल्डर को सिलेक्ट करके सिलेक्ट पे क्लिक कर दो एंड देन यहाँ पे एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो। तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे अगर आता है तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट नाम से एक फ़ोल्डर दिखाई देगा जिसके अंदर न्यू प्रोजेक्ट और ये सारे फोल्डर्स वहाँ पे दिखाई देंगे। तो अभी आप जब फाइल को सेव करोगे ना तो वो सीन्स फोल्डर करके रहता है, उसमें सेव होना चाहिए। तो मैं अगर फिर से यहाँ पे आता हूँ और माया में आने के बाद अगर फाइल में जाके आप सेव एज पे क्लिक करते हो या फिर कंट्रोल शिफ्ट एस, तो वो लोकेशन कौन सा दिखा रहा है, डेस्कटॉप, फर्स्ट प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर सीन्स। यहाँ पे आपको जो भी नाम चाहिए 01 दे रहा हूँ अभी, आप जो भी प्रॉपरली उसको रीनेम करना है एंड देन सेव एज पे क्लिक करोगे तो फाइल वहाँ पे आ जाएगा। अभी आपको दिखाई देगा सीन्स के अंदर 01 के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट हुआ है जो कि ये है। और ये भी याद रखना है कि जो भी आप रेफरेंस यूज़ कर रहे हो, हमने क्या रेफरेंस यूज़ किया, ये दोनों, तो ये अगर यूज़ कर रहे हो तो ये कहाँ पे आएगा, ये जितने भी फोल्डर्स हैं इनके अंदर एक फ़ोल्डर आएगा सोर्स इमेजेस। सोर्स इमेजेस के अंदर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे आपको आपके रेफरेंस इमेजेस जो भी आप यूज़ करते हैं वो यहाँ पे रखने हैं। यहाँ पे रखोगे तो ही वो हमेशा प्रॉपरली ओपन होता है दूसरे कंप्यूटर्स में भी या फिर आपके कंप्यूटर में। ओके, तो ये था फाइल को सेव कैसे किया जाता है।